आज का हमारा टॉपिक है वो है बंगाल में बहावी आंदोलन। तो बंगाल में बहावी आंदोलन के जो जन्मदाता थे वो थे तितुमीर। और एक सवाल पूछा जाता है कि तितुमीर का वास्तविक नाम क्या था। तो इनका वास्तविक नाम मीर निसार अली था। तो इन्होंने कैसे बंगाल में जो है वहाबी आंदोलन का सूत्रपात किया। एक बार ये हज यात्रा के लिए गए हुए थे, तो वहाँ पे इनका हज यात्रा के दौरान इनकी मुलाकात सैयद अहमद से होती है। और सैयद अहमद से प्रभावित होने के पश्चात 39 वर्ष की आयु में जो है तितुमीर बहावी सिद्धांत को ग्रहण करते हैं और बहावी विचारधारा को ये अपनाते हैं। और इन्होंने जो है बंगाल में बहावी आंदोलन इसलिए आरंभ किया कि यहाँ पे आए दिन बहावियों के साथ में, गरीब कृषकों के साथ में अन्याय और अत्याचार हुआ करता था। और इस कारण से इन्होंने बंगाल के विभिन्न ज़िलों में विभिन्न जगहों पर विद्रोह किया। तो विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ? विद्रोह जो है 24 परगना, नदिया, जैसोर, राजशाही, ढाका, मालदा जैसे विभिन्न अंचलों में जो है तितुमीर के द्वारा जो किया गया विद्रोह फैला था। इस सभी जगह पर जो है यह विद्रोह का विस्तार हुआ था। विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो स्वाभाविक बात, इसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन का अंत करना, जमींदारों के अत्याचार को समाप्त करके कृषकों की जो दशा है उसमें सुधार लाना, इस विद्रोह का उद्देश्य था। और इस प्रकार से सबसे पहले इन्होंने, तितुमीर ने यहाँ के लोगों को, बहावियों को संगठित किया। और संगठित करने के पश्चात जो है इन्होंने प्रारंभ में बारासात और वजीरहाट से उस स्थान से अंग्रेज़ों के प्रभुत्व को ख़त्म किया। अर्थात वहाँ पे जो अंग्रेज़ों का प्रभुत्व था, शासन था, उसको ख़त्म कर दिया। इसके बाद इन्होंने स्वयं को वहाँ खुद को इन्होंने बादशाह घोषित किया। और बादशाह घोषित करने के पश्चात इन्होंने शासन करना आरंभ कर दिया। उनके प्रधानमंत्री का नाम था मैनुद्दीन और उनके जो सेनापति का नाम था वो था गुलाम मासूम। तो इसके द्वारा इन्होंने जो है क्या करना शुरू कर दिया? शासन करना शुरू कर दिया। जिस तरह से एक शासक का किला होता है, ठीक उसी प्रकार से इन्होंने भी एक किले का निर्माण किया। तो बांस का किले का निर्माण नारकेल बेरिया, यहाँ पे लिखा गया है नारकेल बेरिया गांव में इन्होंने जो है बांस के किले का जो है इन्होंने निर्माण किया। और यहाँ पे इन्होंने जो है अपना दफ्तर बनाया और इस प्रकार से जो है इन्होंने शासन करना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, अगल बगल क्षेत्रों के जितने भी जमींदार थे उन जमींदारों के साथ में इन्होंने कर भी लेना आरंभ कर दिया। और इसी घटना को इतिहास में जो है बारासात विद्रोह की घटना कही जाती है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जब तितुमीर के प्रभुत्व को और इनकी शक्ति को जब सुना, तब इन्होंने जो है इनके प्रभुत्व को ख़त्म करने के लिए अंग्रेजी सेना को भेजा। और विद्रोहियों और अंग्रेजी सेना के बीच में एक भयंकर विद्रोह हुआ। और परंपरागत हथियार जो है अंग्रेज़ों की आधुनिक हथियार के सामने में टिक न सकी। और इस प्रकार से अंग्रेज़ों ने बांस के किले को ध्वस्त कर दिया और उसी युद्ध भूमि में ही तितुमीर की मृत्यु हो गई। तो ये पूरा घटना बारासात विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो विद्रोह की प्रकृति क्या थी? अगर विद्रोह की प्रकृति अगर हम लोग देखेंगे तो संयुक्त हिंदू मुस्लिम आंदोलन था। यहाँ पे निम्न स्तर, जो निम्न दबे हुए जो शोषित हिंदू कृषकों ने भी जो है तितुमीर
के इस विद्रोह में भाग लिया था। तो इस प्रकार से ये संयुक्त हिंदू मुस्लिम विद्रोह या आंदोलन था। और ये तो स्वाभाविक सी बात है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में किया गया आंदोलन था और ये शोषित वर्ग का एक आंदोलन था। तो इस प्रकार से बंगाल में यह विद्रोह का रूप कहीं ना कहीं कृषक आंदोलन भी था। तो ये कृषक इसकी जो प्रकृति थी वह कृषक विद्रोह या कृषक भी था। धन्यवाद।